तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आके आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो हम इस स्टोरी में सबसे पहले देखते हैं एक पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पे एक पुलिस चीफ एक दूसरे को तो चीफ को ही डांटते हुए बोलता है, जो कि उससे नीचे पोस्ट में था। विभूषण, तुम कर क्या रहे हो? तुमसे एक इंसान को पकड़ा नहीं किया है, तुम काम क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो, बट तुमसे एक इंसान को पकड़ने जा रहा है। और हमने तो सुना है कि तुम एक ओमेगा होते हुए भी किसी भी अल्फ़ा को अपने चंगुल में ला सकते हो और किसी भी अल्फ़ा को तुम सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हो। बट क्या हुआ, जब से तुम चौंचिंग से सांघाई आए हो तो तुम उस माफिया किंग को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा चीज़ें की, मैंने अपनी पूरी फोर्स दी, तुमने जिस तरीके से अपनी टीम बनानी चाहिए मैंने हर चीज़ तुम्हें दी, बट तुमसे वो माफिया किंग 2 बार बच के जा चुका है। अब बताओ विंग, मैं क्या करूँ? बताओ, मैं अपने ऊपर जो मेरे ऊपर बैठे हुए उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ विंग, ज़रा बताओ मुझे। कभी जो विंग होता है वो थोड़ा मतलब कहो तो काम टोन में बोलता है कि आई एम सॉरी सर, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो माफिया किंग बहुत ज़्यादा ही चालाक है, मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं, को दिखता कैसा है। तभी जो निमिंजे होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम पहले पता करो कि वो दिखता कैसा है। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि सर वो मैं पता कर लूँगा और मैं शायद इस तरह से पकड़ लूँगा, बट उसके लिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अब अंडर कवर होकर ये काम करूँगा, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो अपनी फुल ड्रेस में जाता हूँ या फिर अपने पूरे मतलब फोर्स को लेकर के जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, वो हमें पकड़ लेता है। तो अगर मैं कहूँ तो सिविल ड्रेस में होऊंगा और उस पर नज़र रखूँगा या फिर पता करूँगा कि वो है कौन, तो शायद हम उसे पकड़ पाएंगे। तो जो नीमे जो होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो विंग, बट मुझे रिजल्ट चाहिए। पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक ओमेगा हो, तुमसे काम नहीं होगा, बट मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी तो समझ में आया कि तुम ओमेगा होते हुए भी बहुत सारे अल्फ़ा जो पुलिस ऑफिसर तुमने उन्हें मात दी है। तुमने ये प्रूफ किया है कि जो ओमेगा होती हैं वो हर कुछ कर सकती है, सिर्फ अल्फ़ा ही नहीं है कि वो चोरों को पकड़ सकते हैं या फिर कोई बहुत बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं, ओमेगा भी कर सकती है। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। बट विंग, अभी जब से तुम आए हो शंघाई में 2 महीने हो चुके हैं, बट तुमसे अभी तक वो माफिया किंग पकड़ा नहीं गया है। तभी जो विंग होता है वो थोड़ा को तो नर्म टोन में कहता है कि सॉरी सर, मुझे माफ़ करेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं पकड़ूँ उसे, बट कुछ ना कुछ हमसे चूक हो ही जा रही है। तभी जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं विंग, अगर कुछ चूक हो रही है तुम जाओ बाहर कहीं घूम करके आओ, तो तुम्हारी माइंड जब फ्रेश होगा तब शायद तुम उस माफिया किंग को पकड़ पाओगे। तो विंग होता है वो बोलते हैं कि हाँ सर, मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा बाहर घूम करके आना चाहिए, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी उस माफिया किंग को पकड़ने में। ऐसे बोल के जो विंग होता है वो कहो तो 15 दिनों की छुट्टी ले लेता है और निमिंजे उसे छुट्टी देते हैं। और जो विंग होता है उसे भी थोड़ा छुट्टी चाहिए था, क्योंकि वो 2 महीने से नॉन स्टॉप काम कर रहा है, बट उसे वो उस माफिया किंग का ना पता चला है। यहाँ तक कि विंग ने मतलब उसकी एक झलक तक नहीं देखी है, कुछ नहीं, बस विंग को एक कहो तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और ऐसा लगता है विंग को कि वो इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है, शायद वो माफिया किंग चाहता है इतनी और इन्फॉर्मेशन विंग के पास पहुँचे तभी वो चीज़ें मिलती हैं विंग को। इसे विंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि आखिर चल क्या रहा है, बट वो कर भी क्या सकता है। वो बेचारा फिर अपने सामानों को पैक करता है और सोचा कि वो कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में रहने जाएगा। इस विंग अपने सामान को पैक करके सीधे शंघाई से पहुंच जाता है गुसू, क्योंकि विंग ने बहुत सुना है कि गुसू बहुत सुंदर जगह है और शंघाई से गुसू बस कहो तो 8 घंटे का रास्ता में है। इसे विंग को लगता है कि अभी उसके लिए गुसू ही सही है। और गुसू बर्फ़ वाली इलाके, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, देन मौसम बहुत खूबसूरत होता है, वहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो विंग ने भी कभी सोचा था, विंग को कभी छुट्टी नहीं मिली जब से विंग के ये जॉब अटेंड किए अप्रॉक्स 4 साल हो चुके हैं, और इस पूरे 4 साल में विंग को कभी छुट्टी नहीं मिली, बट थैंक्स टू माफिया किंग को उसे छुट्टी मिली है पहली बार। तो विंग होता है वो आराम से मतलब आता है, निकलता है गुस्सू के लिए, एंड जैसे वो गुस्सू पहुंचता है तो उसे एक अच्छा फील होता है, क्योंकि गुस्से में वही चीज़ें थी जो विंग को चाहिए था। बर्फ वाले पहाड़, सौंधी सौंधी खुशबू, एंड चारों तरफ चीनों की चहचहाट, एक ठंडी ठंडी हवाएं। विंग इसे देख करके उसे बड़ा सुकून होता है। विंग जो होता है फिर अपने लगेज को लेकर के वहाँ जाके रिजॉर्ट ढूंढता है। तभी उसे थोड़ा ढूंढने पर उसे एक रिजॉर्ट मिलता है जहाँ पे विंग स्टे करता है। जैसे विंग वहाँ पे जाता है तो विंग जैसे उस रिजॉर्ट में जाकर के बालकनी का गेट खोलता है तो विंग तो मेस्मराइज सा हो जाता है कि इतनी सुंदर जगह होता है कि विंग बस देख रहा होता है बालकनी के खड़े होकर के। तभी नीचे से एक कोई इंसान हो तो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैम मैम। तो विंग होता है पहले तो समझ नहीं पाता कि मैम आखिर मैम किसको बोल रहा है। तो विंग होता नीचे देखता है तो देखता है कि एक इंसान है, मतलब वो कुछ बोल रहा है विंग को। तो विंग जो बोलता है कि हाँ बोलिए। तो वो इंसान होता बोलता है अच्छा आप कौन हो, आप यहाँ पे न्यू आए हो क्या?
तो विंग होता है थोड़ा सा देखता है स्ट्रेंज नज़र से, क्योंकि इस इंसान को देख कर लग रहा था कि इस इंसान की एज अप्रॉक्स 30 होगी और ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो विंग होता है थोड़ा पूछता है कि आई एम सॉरी बट आप हो कौन। तो बोलता है मैं, ये तो मेरा रिजॉर्ट है, ये मेरे फादर का रिजॉर्ट है, मैं यहाँ पे ना रहता हूँ, मैं यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आया हूँ। तो विंग होता है थोड़ा स्ट्रेंज नज़र से देखता है, फिर से बोलता है अच्छा ऐसे तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है अच्छा मेरा नाम तो लैंसन है, मैं यहाँ पे ना रहता हूँ, मैं छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, मेरे फादर ना मुझे यहाँ पे बोले कि मैं यहाँ पे केयर करूँ, बट वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे मेरे से मिलने के लिए, मेरे से गुस्सा है, तो क्या आप मेरे फादर को कॉल करोगे। तो विंग होता थोड़ा समझ में नहीं आता कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी विंग सोच ही रहा होता, तभी वहाँ पे से एक दूसरे इंसान की एंट्री होती है और दूसरे इंसान होता है उस इंसान को पकड़ते बोलता है लैंसन चलो, हम अभी तुम्हारे खाने का वक्त हो चुका है ना लैंसन, चलो हम खाना खा के आते हैं। तो जो लैंसन होता बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना खाने के बाद मुझे दवाई खाना होगा, फिर मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं मुझे नहीं खाना प्लीज़ मुझे बचाओ, हैंडसम अंकल प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुनकर के विंग शॉक, क्योंकि विंग सिर्फ 22 साल का है और ये अप्रॉक्स 30 साल का इंसानों से गगा कर रहा है। तभी जो विंग होता है वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी बट आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है। तभी जो सामने वाला इंसान होता है बोलता है कि मैं आपको बाद में बताता, बट सब मोस्ट ऑफ द टाइम है कि इन्हें पहले हमें दवा देनी पड़ेगी और खाना खिलाना होगा, क्योंकि ये दवा खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तभी जो विंग होता है वो बोलता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तभी जो सामने वाला इंसान तो बोलता है हाँ सर आप कर सकते हो। वही जो विंग होता है लैंसन को पकड़ते हुए शोल्डर को पकड़ते बोलता है क्या हुआ, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या। तो जो लैंसन होता है बोलता है कि नहीं मुझे खाना खाना है, बट मुझे दवा खानी पड़ती, मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ती, बहुत दर्द होता है मुझे। तो विंग होता है तो उस इंसान को बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ना दवा खिलाऊंगा और इंजेक्शन भी दूंगा, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो वो तो लैंसन होता बोलता है कि सच में हैंडसम गगा क्या आप ऐसा करोगे मेरे साथ। तो विंग होता बोलता है हाँ। ऐसे करके जो विंग होता है उस बच्चे को उस इंसान को लैंसन को लेके जाता है, एंड देन उसे खाना खिलाता है, एंड देन खाने में ही विंग ना उसके दवाइयों को मिला के उसे खिला देता है। और जो सुई की बात होता है विंग उसे इतनी ऐसी बातें करता है कि डॉक्टर कब लैंसन को सुई लगा चला जाता है लैंसन को पता भी नहीं चलता है। जैसे सुई लग जाता है तो विंग होता है वो बोलता है लैंसन तुम्हें सुई भी लग गई, तुमने दवा भी खा लिया, अब मैं जाता हूँ। तभी लैंसन होता है वो बड़ी बड़ी आगे करके बोलता है क्या सच में हैंडसम गगा मुझे सुई भी लग गई, मैंने दवा भी खा लिया, ओ माई गॉड आप तो मैजिशियन हो। तब जो विंग होता है वो स्माइल करते बोलता है लैंसन मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, ठीक है अब जाओ जाके तुम सो जाओ। क्योंकि विंग होता है विंग को आते थे अप्रॉक्स रात हो जाती है, इससे जो विंग होता है वो लैंसन को बोलता है सोने जाने के लिए, तो लैंसन होता है वो सोने चल जाता है। तो विंग होता है वहाँ से जा ही रहा होता है तो देखता है कि वही इंसान जो है वो कुछ कामों को कर रहा है। तभी जो वो विंग होता है वो इंसान को रोते बोलता है कि हेलो मिस्टर। तभी जो इंसान होता है वो पलटते बोलता है हेलो। तो जो विंग होता है बोलता है कि हेलो मेरा नाम वीवुश्यान है। तो दूसरे इंसान बोलता है मेरा नाम शुयांग है। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि वो जो इंसान कौन था, देखने में तो बहुत बड़े लग रहे थे बट वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे कि वो बहुत बच्चे हैं, अप्रॉक्स 8-10 साल के बच्चे हैं। तो जो शुयांग होता बोलता है कि हाँ जब ये 10 साल के थे तब इनके फादर और मदर की एक्सीडेंट होगी जिसके कारण उनकी डेथ होगी, तो बस इनके एक गगा है और ये इनके जो गगा है वो इनका देखभाल करते हैं, बट अभी वो किसी मीटिंग के कारण वो बाहर गए हुए हैं, तो इससे छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और मैं इनका केयर टेकर हूँ। और मैं शायद जब मैं हम कहो तो हम दोनों का साथ में ही पालन पोषण हुआ। मेरी जो मॉम थी वो इनकी मॉम की सर्वेंट थी, तो फिर जब इनकी मॉम की डेथ हो गई तो फिर मेरी मॉम ने फिर इनकी केयर की, बट फिर मेरी मॉम की भी आज से 5-6 साल पहले डेथ हो गई थी, तब से मैं ही वांग जी का ख्याल रख रहा हूँ। तभी जब विंग होता है तो थोड़ा बुरा लगता है, बट जो विंग होता है वो बोलता है कि अगर उन्हें कुछ भी ज़रूरत हो विंग की तो विंग को बता दे, विंग उनकी हेल्प कर देगा, क्योंकि विंग अभी 10 दिन के लिए यहीं है। तभी जो शुयांग होता है बोलते हैं कि हाँ वो भी वांग जी भी 10 दिन के लिए सॉरी लैंसन भी है वो 10 दिन के लिए यहीं है। ऐसे बोल के उधर कुछ और बातें करते हैं, एंड देन जो विंग होता है अपने रूम के लिए चला जाता है और फिर रूम में आके अपने लिए कुछ खाना बनाता है, एंड देन खा के वापस सो जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कहो तो उस रिजॉर्ट का जहाँ पे विंग आया था, जैसे विंग आया था उस रिजॉर्ट का अलग नज़रिया था और अभी कुछ अलग सा था। जो रिजॉर्ट एकदम शांत लग रहा था, बट अभी उस रिजॉर्ट में बहुत अफरा तफरी मच रही थी, बट पता नहीं किस चीज़ों की अफरा तफरी थी पता नहीं, बट कुछ तो हो रहा था रिजॉर्ट में। अब हम कौन से देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जैसे मॉर्निंग में विंग उठता है तो आराम से भाई उसके फेस पे इतनी अच्छी सनलाइट आ रही होती है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है कि विंग उठता है, एंड देन कहो तो विंडो अपनी बालकनी में आके बस अपने हाथों को खोल करके बस उस ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा होता है। तो ये वापस से नीचे से आवाज़ आती है ओहो हैंडसम गगा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, नीचे आओ नीचे हम खेलने चलेंगे। तभी जब विंग होता है वो चिल्ला के बोलता है
क्यों, क्या हुआ लैंजन, अभी तो मॉर्निंग हुई है, क्यों तुम्हें खेलना है? तो लैंजन होता है, बोलता है कि मुझे खेलना नहीं, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे डॉक्टर ने बोला वर्कआउट करने के लिए, इससे गगा जल्दी नीचे आओ। तो विंग होता है फिर ध्यान से लैंजन को देखता है, तो देखता है कि हाँ लैंजन की बॉडी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि कोई भी देख के नहीं कह सकता है कि लैंसर का दिमाग इतना ही है, मतलब बहुत छोटे बच्चे का है। तो विंग जो तो बोलते हैं कि नहीं वो नहीं आ सकता, बट लैंसर मतलब बहुत रिक्वेस्ट करता है। तब लास्टली विंग को वापस से मतलब आना पड़ता है नीचे। जैसे वो नीचे आता है तो लैंसर होता है सीधे मतलब विंग के मतलब गोद में चढ़ जाता है, और बेचारा विंग 22 साल का होता है, ऊपर से पतला सुतला होता है, और वांगची एकदम मोटा सा, मतलब मोटा मतलब क्या होता है, हट्टा कट्टा बॉडी बड़ी सारी बोलती है। तो जब वांगी सीधे विंग को मतलब जोर से जाकर डायरेक्टली हक कर लेता है, विंग तो भाई एकदम शॉक हो जाता है। एंड देन विंग होता है वो लैंसर को अलग करते बोलता है लैंसर प्लीज़ थोड़ा अलग हो जाओ मुझसे। तो लैंसर तो विंग को और टाइटली हक करते बोलता है नहीं नहीं, मुझे आपको हक नहीं करना, मुझे आपको हक करना है, क्योंकि ना मतलब मेरे जो सोयांग गगा है ना वो कहते हैं कि जब हम मॉर्निंग में उठे तो हमें ना लोगों को हक करके गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, तो बस मैं आपको हक करके गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। तो विंग होता है उसे फिर मतलब लैंसन को हक करते बोलते हैं हाँ लैंसन गुड मॉर्निंग, बट लैंसन प्लीज़ मुझे छोड़ो क्योंकि तुमने मुझे बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। तो लैंसन होता है फिर विंग से अलग होता बोलता है अच्छा ठीक है गगा, तो हैंडसम गगा चले हम वर्कआउट करने। तो विंग होता बोलता है कि बट लैंसन मुझे वर्कआउट करना नहीं आता है। तो लैंसन होता बोलते कैसे नहीं आता आपको, आपको आता, आप इतने फिट हो, इतने खूबसूरत हो, तो आप ऑफकोर्स आपको आता होगा। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है लैंसन तो मुझे सिखाना, मैं सीख जाऊँगा। तो लैंसन होता बोलता है ऑफकोर्स, ऐसे करके जो लैंसन जो विंग होते हैं मतलब थोड़ा दूर चल करके वो आते हैं जिम एरिया में। एंड देन वांगजी होता है वहाँ बहुत ना प्रोफेशनल तरीके से जिम करता है, तो विंग को भी बस देखते रह जाता है। एंड देन विंग भी स्माइल करता है, देन वांगजी होता है विंग को थोड़ा हेल्प करता है, एंड देन विंग भी वांगजी को हेल्प करता है। इसी तरह का तो लोग अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, और इस पूरे वर्कआउट में जितने भी ओमेगास होते बस वांगजी को ही देख लेती हूँ। और वांगजी वर्कआउट भी कर रहा था बट थोड़ा बच्चा से बिहेव कर रहा था, इसलिए करके विंग होता है तो वो कभी स्माइल कर रहा होता है, कभी उसे अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि वांगजी इतना हॉट लग रहा होता है कि विंग के तो कभी कभी नज़र ही नहीं हट पाती है वांगजी से। बट बेचारा विंग क्या करे, विंग के दिमाग में आता है कि ये जो इंसान है वो मेंटली इल है, तो विंग ज़्यादा ना सोच करके फिर वो अपने कामों में लग जाता है, मतलब वो भी अपने वर्कआउट करने लगता है। अब हमको तो थोड़ी देर बाद का सीन देता है जहाँ पे जवांग जी होता है, विंग का हाथ पकड़ते बोलता है ओह हैंडसम गगा चलो अब बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे वापस से घर जाना है। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है लैंसन चलो हम चलते हैं। ऐसे करके जो विंग होता है वो लैंसन को लेकर के वापस से रिजॉर्ट आ जाता है। जैसे वो रिजॉर्ट पहुँचता तो जो सुयंग होता है वो बोलता है कि लैंसन तुम कहाँ गए थे? तो लैंसन होता है वो थोड़ा बोलता है ओहो सुयंग गगा मैं हैंडसम गगा के साथ ना जिम गया था, क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया बट आप तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा कि लेट हो रही है तो मैं चला आया गगा के साथ। तभी जो विंग होता है वो बोलता है कि सुयंग ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जो लैंसन है वो मेरे साथ गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी अभी मैं ऐसे भी खाली बैठा हुआ था तो मैं चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के जो विंग होता है फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। और जो फिर वांगजी होता है फिर वो जा करके कहो तो अपने रूम में जाता है। फिर वहाँ पे जाके होके जो वांगजी तो वो वहाँ पे से नहा वधा के फ्रेश होकर के आ जाता है, मतलब बाहर खाने के लिए जहाँ पे लोग बहुत लोग सब लोग खाते हैं वहाँ पे रिजॉर्ट में आकर के। तो विंग भी आता है, तो जब वांगजी तो जैसे विंग को देखता है तो वांगजी जो था विंग के टेबल पर जाकर बैठ जाता है, एंड देन विंग के प्लेट से कुछ कुछ चीज़ें लेकर के खाने लगता है। तो विंग होता है वांगजी को रोकते बोलता है वांगजी इट्स नॉट अ गुड मैनर, तुम क्यों मेरे प्लेट से खाना निकाल के खा रहे हो? तो जो लैंसन होता है, सॉरी गाइस लैंसन, जो लैंसन होता है वो बोलता है क्योंकि मुझे ना आपका खाना टेस्टी दिख रहा था, पता है मुझे ये सब खाना अच्छा लगता है, बट जो सुयंग गगा है ना वो मुझे बोलते हैं कि ऐसे खाने मत खाओ, ये अनहेल्दी होता है, ये वो इसे मैं नहीं खा पाता, बट अभी तो सुयंग गगा नहीं है तो मैं खा सकता हूँ। तो जो विंग होता है वो स्माइल करते बोलता है ओहो लैंसन तुम थोड़े बड़े हो जाओ। लैंसन होता बोलता है मैं तो बड़ा हूँ, मैं ना पिछले साल मैं 8 साल का था, अब तो मैं 9 साल का हो गया, मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी जो विंग होता है वो बोलता है मतलब लैंसन के सर पे हाथ चलाते हो हाँ वांगजी तुम, हाँ लैंसन तुम बहुत बड़े हो गए, तो हम खाना खाएं? तो लैंसन होता बोलते हैं हाँ गगा हम खाना खाते हैं। ऐसे करके जो लैंसन और विंग होते हैं वो मतलब कहो तो ब्रेकफास्ट करते हैं। अंदर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो लैंसन होता है विंग को हाथ को पकड़ते होता है गगा चलो अब हमें घूमने चलते हैं, क्योंकि सुयंग गगा ने कहा कि वो थोड़ा बिजी है तो वो कहीं घुमाने नहीं लेके जाएंगे मुझे, तो मैंने कहा सुयंग गगा से कि मैं आपके साथ घूमने चल जाऊँगा, तो चलो गगा मैं आपको यहाँ की जगह दिखाता हूँ। तो विंग होता है थोड़ा मतलब स्ट्रेंज बिहेव करते बोलता है बट लैंसन तुम्हें पता है यहाँ के सारे रास्ते? तो लैंसन होता है वो स्माइल करते बोलता है हाँ सब पता है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ तो बचपन से आ रहा हूँ, मैं पहले मम्मा के साथ आता था, फिर डैडा के साथ आता था, फिर दोनों के साथ आता था, फिर मैं अब गगा के साथ आता हूँ और अब मैं सुयंग गगा के साथ आता हूँ, तो मैं बचपन से आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के हर एक गली हर एक कोना पता है, सो डोंट वरी। ऐसा करके जो लैंसन होता है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए बाहर लेके चलता है, और विंग भी होता है वो भी मतलब लैंसन का हाथ पकड़ करके वो भी लैंसन को फॉलो करने लगता है।
अब हम कहो तो 15 मिनट बाद का सीन देते हैं जहाँ पे जो लेंजन होता है वो विंग को मतलब एक बहुत ऊंची ऊंची से पहाड़ी पर लेकर आता है एंड देन बोलता है कि गगा आपको कैसा लगा ये जगह। और विंग तो ये देख करके बहुत ही शौक होता है क्योंकि विंग ने बस ऐसी ही जो चीज़ें सिर्फ टीवियों में देखा था या फिर कहो तो सोशल मीडिया पे देखा था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि पूरी तरफ हरियाली होता है, एक बड़ा सा चट्टान होता है एंड देन वहाँ पे जा करके आप बस महसूस करते हैं उन हवाओं को। विंग तो होता है वो इतना खुश होता है, वो लेंजन को मतलब हक करते बोलता है ओहो लेंजन तुमने इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस दिखाया, मैंने तो आज तक कभी इतना ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखा। तब जो लेंजन होता है वो विंग को करते बोलता है वही तो गगा मैं बोला तो था कि मुझे यहाँ का हर गली हर चीज़ें पता है, तो अब थैंक यू बोलो मुझे क्योंकि मैंने तो कोई बहुत सुंदर जगह लेकर के आया हूँ। तो भी जो विंग होता है वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ हाँ लेंजन तुमने मुझे बहुत अच्छा जगह लेके आया, ऐसा थैंक यू सो मच। और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? तो लेंजन होता है वो बोलता है कि यहाँ तो मैं हमेशा आती रहता हूँ, जब मैं कभी बचपन में मॉम डैड के साथ आता था, फिर मैं बड़ा हुआ तो गगा के साथ आता था, और थोड़ा और मैं बड़ा हो गया तो मैं सुया गगा के साथ आता हूँ। ऐसे करके जो विंग और वांगजी बहुत देर तक बातें करते हैं बिना मतलब पैर हाथ का। विंग को तो समझ में नहीं आता कि विंग कैसे बातें कर सकता है, मतलब विंग को बातें करना पसंद है बट विंग ज़्यादा बातें नहीं करता है क्योंकि मतलब विंग जहाँ काम करता है वहाँ पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लोग मतलब अपने पर्सनल बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके मतलब हमेशा उनके सराउंडिंग में एक डर बना रहता है कि अगर उन्होंने अपनी बातें लीक की तो अगर किसी प्रोफेसर किसी मतलब उसके कलीग ने या फिर किसी पुलिस ऑफिसर ने जेलसी से गुस्से में आके सारी बातें कहीं लीक कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वहाँ पे मैक्सिमम लोग अपनी पर्सनल बातें लीक नहीं करते थे, बट अभी जो विंग होता है वो वांगजी से सॉरी वो लेंजर से इतनी फ्रीली बात कर रहा होता है, इतनी अच्छे से बात कर रहा होता है कि विंग को पता ही नहीं चलता है कि कब उनका वो मतलब उस माउंटेन में आए हुए कब सुबह से शाम बीत जाती है, मतलब दोपहर से शाम बीत जाती है, विंग को पता नहीं चलता है जब तक जो सूर्य होता है वो पूरी तरीके से ढल ना जाए। तभी जो लेंजन होता है वो बोलता है कि गगा अब तो हम बहुत देर से हैं, अब हमें घर चलने चाहिए। तब विंग को फील होता है कि विंग तो बहुत देर से ही लेंजन से बातें कर रहा था और विंग को खुद नहीं पता कि विंग ने लेंजन से की क्या है बात, बस विंग बात करता गया और बातें होते गई। उनके अब सुबह के मतलब कहो तो 5 बज चुके थे। तो विंग होता है मतलब कहो तो लेंजन को बोलता है लेंजन हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली तो हम घर चले क्योंकि ऐसे भी मतलब सॉरी शाम के 5 बज चुके तो हमें चलना चाहिए। तभी जो लेंजन होता बोलता है कि हाँ गगा चलना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सुयंग गगा मुझे डांटेंगे। ऐसे करके जो विंग और जो लेंजन होते हैं वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। जैसे ही विंग और जो लेंजन होते हैं वो घर पहुंचते हैं तभी जो सुयंग होता है वो बोलता है लेंजन तुम कहाँ थे इतनी देर तक, तुमने तो कहा था कि तुम बस जा रहे हो माउंटेन पे, तो तुम इतना टाइम हो गया कि तुम पूरा माउंटेन पे ही थे। तभी जो लेंजन होता बोलता है कि गगा वो है ना मैं और हैंडसम गगा बातें कर रहे थे, बातें करते करते कब हमें शाम हो गया हमें पता नहीं चला। और जो सुयंग होता है डांटते हुए बोलता है लेंजन को लेंजन बट तुम्हारी मेडिसिन थी ना, तुमने मेडिसिन तो लिया नहीं होगा। तो लेंजन होता बोलता है ओह सॉरी गगा मैं तो भूल ही गया, कोई नहीं मैं अभी ले लूँगा। तभी जो सुयंग होता है लेंजन को बोलता है कि बट लेंजन हर चीज़ की टाइमिंग होती है ना बच्चा, तो तुम क्यों नहीं लिए अपनी मेडिसिन। तो लेंजन होता बोलता है ओह हैंडसम गगा प्लीज़ मुझे बचाओ, अगर आप मुझे नहीं बचाओगे तो फिर से मुझे सुयंग का लेक्चर देने लगेंगे, मैं खा लूँगा दवाई, मैं इंजेक्शन भी लगवा लूँगा बट प्लीज़ अब मुझे भी मत डांटो ना, मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे खाना खा के दवा खा के सोना है। ऐसे करके जब वांगजी होता है सीधे मतलब वहाँ पे जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं डिनर वहीं पे जाके बैठ जाता है खाना खाने के लिए। तो विंग भी होता है वो भी सोचते हैं कि अब यहाँ पे आ गया तो वो भी खाना खा के चले जाए अपने मतलब रूम पे से। जो विंग भी होता है वो भी वांगजी के टेबल पे आके बैठ जाता है एंड देन फिर से वांगजी जो होता है वो सॉरी गाइस लेंजन तो लेंजन जो होता है वो फिर वापस से विंग के प्लेट से चीज़ों को निकाल के खाने लगता है और विंग होता है इस तरह से मना नहीं करता, कुछ बोलता भी नहीं, विंग बस उसे खाने देता है। इस तरह फिर वो लोग अपने मतलब डिनर को करते हैं तो विंग होता है अपने रूम में चलाता है एंड जो लेंजन होता है वो अपने रूम में चलाता है। कहो तो इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और इस पूरे धीरे धीरे में जो लेंजन होता है वो विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका होता है। मतलब अब जो शुयंग और वांगजी की जगह अब विंग और लेंजन दिखते थे। मतलब जहाँ पे जो लेंजन का केयर टेकर शुयंग था ना, बट द थिंग इज़ कि शुयंग को तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि सारा काम अब विंग कर रहा होता है और लेंजन को भी सिर्फ विंग ही चाहिए था। मतलब उसे उठना भी है तो वर्कआउट करने विंग के साथ जाएगा, डिनर करेगा विंग के साथ, लंच करेगा विंग के साथ, ब्रेकफास्ट करेगा विंग के साथ, घूमने भी जाएगा विंग के साथ। इसलिए जो लेंजन होता है वो पूरी तरीके से विंग का आदी हो चुका होता है। और इतने में कहो तो विंग भी लेंजन का आदी हो चुका होता है क्योंकि विंग चाहे तो बहुत बार मना कर सकता है बट विंग को भी पता नहीं क्यों लेंजन की कंपनी अच्छी लगने लगती है। जिस तरीके से लेंजन मतलब बच्चों वाली हरकतें करता है बट उसमें भी विंग को खुशी मिलती है। इसे विंग जो था मतलब बहुत बार सुयंग ने मना किया कि विंग मना कर दे बट विंग मना ही नहीं करते, वो हर बार चल जाता है लेंजन के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर विंग थका हुआ भी रहे बट तभी भी लेंजन होता है उसे गोद में उठा करके कभी कभी लेके चला जाता है और विंग मना भी करता है बट लेंजन बोलता है कि विंग बहुत हल्का है।
इससे लेंजन उसे आराम से उठा सकता है। इसलिए बहुत बार तो चीज़ ऐसी हुई है कि बेचारा विंग सोया हुआ है और जब विंग की नींद खुलती है तो या तो वो वांगजी के रूम पे मिलता है, या तो वो मतलब वांगजी के गेम रूम में होता है, या फिर कहो तो वांगजी के साथ किसी माउंटेन में होता है, या फिर किसी फील्ड में होता है। विंग को अब मैक्सिमम तो पता भी नहीं चलता कि विंग कब पहुंच जाता है। और जब वो उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उसके बगल में लेंजन है, वो कुछ खेल रहा है, फिर कुछ पढ़ रहा है, या फिर कुछ कर रहा है। तो विंग जो था मतलब जनरली उठ के वैसा लेंजन को डांटता है, बट लेंजन को भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और विंग भी लेंजन को ज़्यादा डांट नहीं पाता है। इसी तरह को तो विंग के कब ये छुट्टियाँ बीत जाती है विंग को पता ही नहीं चलता है। मतलब विंग जो था मतलब बहुत आराम से जी रहा होता है यहाँ पे, एकदम अलग से ज़िंदगी जी रही होती है विंग ने। बट कहते हैं ना कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो जो विंग का होता है वो मतलब विंग यहाँ पे 10 दिन रुक आता है, तो विंग का होता है आज वो 8वां दिन होता है। तो जब विंग होता है वो सोचता है कि मतलब वो कल यहाँ पे थोड़ा घूम लेगा, एंड देन फिर परसों तो उसकी ट्रेन है ही है रात की, तो वो चला जाएगा। ये तो जो विंग होता है मतलब जब 8वां दिन होता है तो उसके रात में जो विंग होता है वो लेंजन को बोलता है कि लेंजन कल उसका लास्ट दिन है यहाँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो विंग है वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करेगा, अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट लेगा, एंड देन उसके बाद वो चला जाएगा। तभी जो लेंजन होता है विंग को टाइटली हक करते हुए बोलता है, एकदम पूरा टाइटली हक करता है, देन बोलता है कि हैंडसम गगा प्लीज़ आप मत जाओ ना, आप चले जाओगे तो फिर लेंजन को मन नहीं लगेगा। अभी लेंजन को 5 डेज़ और रहना है, लेंजन या 50 डेज़ की ट्रिप के लिए आया, प्लीज़ रह जाओ ना। और गगा मैं आपको बहुत मिस करूँगा, आप कहाँ रहते हो, प्लीज़ मुझे बता दो। तो जो विंग होता है वो थोड़ा सोचता है, क्योंकि विंग ऐसे नहीं बता सकता ना किसी को कि वो कहाँ रहता है। तो विंग जो होता है लेंजन को बता कहो तो मतलब वो बता ही देते, क्योंकि ऑफकोर्स विंग को इतना भरोसा हो गया था कि लेंजन को बता के भी क्या ही फायदा, मतलब लेंजन के दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो विंग जो था वो बोलता है कि वो रहता है शंघाई में, और जो शंघाई में जो एक छोटे से वो एरिया में रहता है जिसका नाम है पैलेस शाओ, वो पैलेस शाओ के पास रहता है। तभी जो लेंजन होता है बोलता है अच्छा पैलेस शाओ के पास रहते हैं, ओके मैं ना पैलेस शाओ के जो पॉश इलाका है ना मैं वहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि मेरे गगा वहीं पे रहते हैं। तो विंग होते बोलते अच्छा तुम तो मेरे ज़्यादा दूर नहीं रहते हो। तो लेंजन होते बोलते हैं हाँ अगर मेरा मन करे तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा, बस आप मुझे एड्रेस दे दो। ऐसे करके जो लेंजन होता है वो विंग को एक पेपर देता है। तो विंग भी होता है मज़े मज़े अपने मतलब एड्रेस लिख देता है, क्योंकि उसको मतलब लगता है कि हाँ ये बच्चा है क्या ही कर लेगा। इसे विंग अपनी सारी मतलब पूरी जो एड्रेस होती है पूरी एड्रेस देता है। जो लेंजन ये प्लेस देता है उसे मतलब कहो तो अपने जेब पर डालता है, एंड देन विंग को हक करता है, एंड फिर जैसे वो अलग होता है तो विंग के लिप पे किस कर देता है। एंड बोलता है कि जब बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड को लिप पे किस करते हैं, तो बस मैंने आपको किस कर दी ऐसे करके। तो वांग होता है तो लेंजन होता है विंग को पैक करता है, और विंग तो बस शॉक होकर खड़ा होता है कि आखिर अभी मतलब लेंजन ने किया क्या उसके साथ। और विंग की तो थोड़ी बहुत हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। एंड देन विंग जो होता है वो थोड़ा डरते बोलता है, और थोड़ी उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है। एंड बोलती है कि लेंजन ये तुमने क्या किया। तो लेंजन होता बोलता है वो ना कल ना जो शुयांग गगा है ना वो किसी ना गगा को ना ये ऐसे कर रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि वो गगा उनके बेस्ट फ्रेंड है, तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो ऐसे करते हैं, तो बस मैंने कर दिया। बट वो ना बहुत अच्छे से कर रहे थे, मुझे वैसे करने नहीं आया, मैं ना सीख करके आऊँगा तो कल करूँगा, मैं पक्का कल करूँगा ठीक है, क्योंकि अब मेरे से कल दूर हो जाओगे ना तो मैं ना आपको ये फील करवाना चाहता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ। ऐसे बोल के जब वांग तो वहाँ तो लेंजन होता है वहाँ से भाग जाता है, और विंग बस डम फाइनली देखते रहता है कि इस इंसान को पता भी नहीं है कि सुयंग क्या कर रहा था। भाई विंग तो शर्मा ही जाता है कि इस इंसान का वो क्या करे। इस इंसान की एज तो 30 साल की है, बट इसका बिहेवियर 10 साल के बच्चे की तरह। इससे जब विंग होता है फिर ज़्यादा माइंड ना करके फिर वो भी मतलब कहो तो चला जाता है अपने रूम पे, क्योंकि ऑफकोर्स नाइट हो चुकी थी। तो विंग होता है वापस से अपने रूम में आके सो जाता है। अब हम कहते हैं मॉर्निंग का सीन, यहाँ पे मॉर्निंग में विंग जो होता है उठता है तो एज यूजुअल विंग जैसे बालकनी में खड़ा होता है, फिर से लेंजन की आवाज़ होती है, तो विंग फिर से लेंजन के साथ चला जाता है जिम करने। एंड देन जिम करने के बाद आता है तो जो लेंजन होता है वो बोलता है कि विंग गगा आज पता है मैं ना आपको एक बहुत सुंदर सी जगह लेके चलूंगा। तो विंग होता है बोलते हैं कौन सी जगह जा रहे हैं लेंजन। लेंजन बोलता है कि गगा ये सरप्राइज है, ये ना मेरा एक फेवरेट प्लेस है और यहाँ पे मैं किसी को नहीं लेके जाता, बट आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं तो मैं आपको जरूर लेके जाऊँगा। बस यहाँ पे मैं गए हैं, गगा गए हैं, मॉम और डैड गए हैं, मैंने सुयंग गगा को भी वहाँ लेके नहीं गया, क्योंकि सुयंग गगा हाँ गगा है मेरे, बट वो उतने मतलब क्लोज नहीं है मेरे कि मैं उनको यहाँ पे लेके जाऊँ। बट हाँ आप मेरे बहुत अच्छे गगा हो गए तो मैं आपको जरूर लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है तो कब चलेंगे हम। तो जो लेंजन होता है बोलते हैं कि बस हम ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। ऐसे बोल के जो लेंजन और विंग होते हैं वापस से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके जो लेंजन होता है विंग को खींचता खांचता हुआ बहुत पथरीली इलाकों से जंगल झाड़ों से लेकर के एक जगह पे लेकर आता है। विंग को तो पहले समझ में नहीं आती कि लेंजन उसे ले कहाँ आके जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग को पहले पथरीले रास्ते थोड़ा पार करने पड़ते हैं, विंग को फिर जंगल झाड़ पास करना पड़ता है, फिर विंग को मतलब कीचड़ पीचड़ करते कुर्ते विंग एक जगह पहुँचता है। और विंग पूरे रास्ते में सोच रहा था कि किस लिए विंग ने हाँ की, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने 2 घंटा चला होता है। एंड 2 घंटा चलने के बाद जो विंग होता है एक मतलब जंगल को पार करने के बाद ऐसी जगह पर विंग पहुँचता है कि विंग को भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये पूरी जगह में कहो तो मतलब अलग सा वाइब था, मतलब कहो तो पूरी जगह एकदम हरियाली थी। एंड देन वहाँ पे ना जो पेड़ थे वहाँ पे मतलब एक अलग तरह के
फूल आए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स हो वहाँ पे, और पूरी जगह पे बस पिंक कलर के फ्लावर से भरा हुआ था। इतना खूबसूरत जगह नहीं तो विंग ने आज तक नहीं दिखा था। और इस पूरी खूबसूरत जगह में बस बीच में एक पाउंड था जिसका जो वाटर था वो पूरा ब्लू दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस इसे आर्ट बनाया है, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने नेचर ने बनाया, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब इसको उतारा है बस किसी पेपर में एक पेंटिंग की तरह। तो विंग जो था वो मतलब लेंजन से पूछता है कि लेंजन की जगह कहाँ तुम ले आए मुझे? तो लेंजन होते बोलता है ये जगह मेरे फादर ने बनवाई थी मेरे मॉम के लिए। जब मेरे फादर ना मेरे मॉम से बहुत प्यार करते थे, और मेरे मॉम को ना एक पेंटिंग थी जो उन्हें बहुत पसंद थी, तो बस मेरे जो डैड थे उन्होंने उस पेंटिंग के हिसाब से ये बनाया, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस जगह को ऐसा बनाया उन्होंने कि हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, इस यहाँ का आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और ऐसे बहुत से रास्ते हैं, बट बहुत से रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और चीज़ें हैं कि वो नहीं पहुँच पाते। बट हमारे डैड ने हमें ये रास्ता बहुत मुश्किल से याद करवाया था, और मुझे ये रास्ता अच्छे से याद है। और उन्होंने कहा था कि जो मेरा क्लोज होगा मैं उसे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो बस मैंने आपको लेकर के आया। तो बताइए आपको ये जगह कैसी लगी? तो विंग जो था बस mesmerize होकर के देख रहा होता, क्योंकि विंग ने आज अपनी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी होती है। तो विंग होता है वो लेंजन को वापस से हक करते बोलता है, ओहो लेंजन तुमने तो बहुत अच्छा जगह मुझे लेकर के आया। तो लेंजन होता बोलता है, मैंने कहा था ना गगा कि मैं आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाऊँगा। तो विंग होता बोलता है कि हाँ लेंजन, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतनी सुंदर जगह तो कभी नहीं देखा है। तो लेंजन स्मेल करते बोलता है, ऐसे लेंजन बहुत परफेक्ट है। तो विंग होता है स्मेल करते बोलते हैं, हाँ लेंजन तुम बहुत परफेक्ट हो। ऐसे करके फिर विंग और लेंजन तो फिर वहाँ पे मतलब बैठ जाते हैं, एंड थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड अपने साथ जो वांग जो तो कुछ स्नैक्स भी लेके चलता है, तो वो लोग फिर स्नैक्स खाते हैं। एंड खाने के बाद जो विंग जो होता है वो थोड़ा देर के लिए मतलब कहो तो फर्स्ट पे लेट जाता है। फिर लेंजन होता है वो विंग के बगल में ही लेट जाता है। इसी तरह कहो तो विंग को कब आँख लग जाती है विंग को पता भी नहीं चलता। बट विंग की आँख तब खुलती है जब देखता है कि जो लेंजन है वो विंग के पूरा ऊपर है, एंड देन विंग के लिप को किस किया जा रहा है वो बहुत पैशनेट तरीके से। तो विंग जो होता है मतलब लेंजन को थोड़ा दूर कर देते हैं, लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन होता बोलता है, ओहो गगा कल ना मैंने ना मतलब एक वीडियो थी उसमें देखे थे कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो जब दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसे करके किस करते थे। बस मैं आपको मतलब किस कर रहा हूँ, क्योंकि बस बेस्ट फ्रेंड ऐसे किस कर ऐसे करके जब वहाँ लेंजर होता है फिर से विंग को किस करता है। और विंग को भी पता नहीं क्यों क्या होता है, विंग फिर उसे रेजिस्ट नहीं करता, फिर वो भी मतलब वहाँ लेंजर को वापस से किस बैक करना था इस लेंजर को। और ऐसा लगता है इससे मतलब लेंजर जो विंग होते हैं मतलब बिना किसी चीज़ का बेफिक्र होकर के जो लेंजर होता है विंग को मतलब सिर्फ किस कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो और कुछ करना ही नहीं रहता है। तो सिर्फ विंग को मतलब किस कर रहा होता है। विंग भी देख देख मतलब सोच के उसे हाथी आ रहा है कि इस इंसान को किस किस का कुछ नहीं करना आता है, इसलिए विंग होता है मतलब किस करता है। इसी तरह का होता है वो लोग पूरा मतलब रुक रुक के चीज़ों को कर करके एंड देन कहो तो पूरे आधे घंटे तक किस करते हैं। आधे घंटे के बाद जब वांगजी तो बोलता है गगा अब मैं थक चुका हूँ, मेरे लिप्स अब फूल चुके, अब मुझे नहीं किस करने, अब मैंने आपको इतना किस कर दिया है कि आप मुझे पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। तो विंग होता है स्माइल करके तो बोलता है, हाँ हाँ लेंजर मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी याद करूँगा, अब हटो मेरे ऊपर से, तुम बहुत भारी हो। तो लेंजर होता बोलता है कि बट गगा मुझे अच्छा लग रहा है आपके ऊपर सोने में। ऐसे करके जब वांगजी तो मतलब विंग के को तो जो सेंटलर है वहाँ पे अपने अपने जो नोज़ को रखता है देन वापस से सो जाता है। विंग तो उसे हटाने की कोशिश करता है बट लेंजर हटते नहीं है। तो विंग भी एट द एंड थक हार के वैसे ही सो जाता है, और जो वांगजी बोलता है वो विंग को हक करके सो जाता है वहीं पे मतलब उसी एरिया में। कहो तो 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे नींद की पहले खुलती है। तो देखता है कि जो पहले वांगजी उसके ऊपर सोया था विंग वांगजी के ऊपर सोया हुआ। तो विंग होता है अपनी मतलब बॉडी को उठाता है, देखता है वांगजी बहुत प्यार से बहुत मासूमी के तरीके से सो रहा है। तो विंग जो होता है फिर वांगजी को उठाता है, वांगजी लेंजन तो जो लेंजन होता है वो उठता है अंदर बोलता है, ओहो गगा क्या हुआ आपने, आप परेशान क्यों करें, मुझे सोना है और सोना है। तो विंग होता है वो बोलता है लेंजन उठ जाओ, देखो अब हमें घर भी जाना होगा और वापस से शाम के 6 बज गए हैं, फिर उसका तुम्हें वापस से सुइयां गगा से डांट पड़ेगी ना, चलो जल्दी चलो हम चलते हैं, नहीं तो फिर मुझे भी पड़ जाएगी। तो तो लेंजन होता बोलता है कि हाँ गगा सही बोला चल लेते ऐसे करके। फिर जो लेंजन होता है वो भी उठता है देन विंग के साथ वो चला जाता है वापस से रिजॉर्ट में। अंदर रिजॉर्ट में जा करके जो फिर विंग होता है वो फिर जब सब डिनर कर रहे होते हैं तब बोलता है कि जो विंग है वो कल चला जाएगा क्योंकि कल उसकी मतलब ट्रेन है। तो जो लेंजन होता है बोलता है गगा आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो विंग होता है बोलता है ओहो लेंजन मैंने तुम्हें अपना एड्रेस दिया है ना, जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मेरे पास चले आना, ठीक है, सो डोंट वरी। तो लेंजन होता बोलता है पक्का गगा। तो विंग होता बोलता है हाँ हाँ लेंजन तुम्हें जब आना होगा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के जो विंग होता है वो लेंजन के सर पे टैप करता है। फिर लेंजन और सुयंग और जो विंग होते हैं वो फिर सब मिल करके मतलब डिनर करते हैं। अब हमको तो डिनर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है अपने रूम पर आके सो जाता है एंड देन फिर जो लेंजन तो भी चला जाता है, सुयंग अपने अपने रूम में चला जाता है। तभी फिर विंग को ना अचानक से आधी रात में नींद खुलती है क्योंकि ना उसे थोड़ा सा मतलब पता नहीं कि कहीं हम जाने वाले रहते हैं तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, ये समथिंग ऐसा। तो ऐसे विंग को भी थोड़ा नींद नहीं आ रही थी तो वो सोचता है कि वो थोड़ा बाहर निकल के ठंडी हवाओं को ले। इससे जो विंग होता है वो बाहर निकल जाता है एंड देन को तो बालकनी में ठंडी हवा लेने के लिए वो बालकनी में खड़ा हो जाता है। बट जैसे विंग बालकनी के बाहर खड़ा होता है तो
कुछ अजीब सा देखता है कि पता है बहुत सारी ब्लैक गाड़ियाँ आकर के रिजॉर्ट के बाहर लगी हुई है। मतलब जनरली तो नहीं लगी होती, बट आज क्यों लगी, मतलब ऐसे 5-6 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी होती है। तो विंग्स को लगता है कि आखिर ये इतने अमीर लोग यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि ये छोटी सी जगह है गुसू। तो इसे जो विंग होता है मतलब धीरे धीरे रूम से आने लगता है, मतलब अपने रूम से निकल के नीचे आने लगता है। तभी उसको नज़र पड़ती है मतलब लेंजन पे। लेंजन होता है वो मतलब जा रहा होता है, उसकी चाल थोड़ी अलग होती है। तो विंग होता है बोलता है लेंजन। तभी जो लेंजन होता है पीछे मुड़ता है, देन बोलता है हाँ काका बताओ क्या हुआ। तो विंग होता बोलता है लेंजन तुम कहाँ जा रहे हो। तो लेंजन होता बोलता है कहीं नहीं काका, बस मैं पानी पीने जा रहा था, मुझे प्यास लगी है। तो विंग होता बोलता है अच्छा बट लेंजन तुम्हें पता है कि कौन आया हुआ है, बहुत सारी गाड़ी बाहर लगी हुई है। तो लेंजन होता बोलता है ओहो मेरे गगा आए हुए हैं ना, मैं भी जा रहा हूँ कल, क्योंकि गगा ने कहा कि हमें जाना होगा, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, इसे मैं भी कल जा रहा हूँ। मैं तो मॉर्निंग में ही जा रहा हूँ, आप कब जा रहे हो गगा। तो विंग होता बोलता है वो तो मैं इवनिंग में जाऊँगा। तो लेंजन होता बोलता है अच्छा इसलिए ना मैं मतलब सामानों को पैक कर रहा था तो मुझे प्यास लगे, पैक करते करते इससे मैं नीचे आ गया, क्यों क्या हुआ गगा। तो विंग होता बोलता है नहीं नहीं लेंजन, मुझे लगा कि शायद कोई आया है, बहुत सारी कारें थी तो मुझे लगा कि शायद कोई दूसरा इंसान आया होगा। तो लेंजन होता बोलता है हाँ हाँ मेरे गगा आए हैं, आपको तो बताया था कि मेरे गगा अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है जाओ लेंजन पानी पी करके सो जाना। तो लेंजन बोलता है हाँ गगा मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके लेंजन होता है वो मतलब जाते पानी लेकर के आके अपने रूम में चल जाता है। और विंग होता है फिर वो भी सोचता है क्या ही बाहर जाए, इसे वो भी वापस अपने रूम में जा करके फिर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद विंग को नींद आ जाती है। अब हम कहो तो मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जैसे विंग होता है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है तो देखता है कि मतलब आज रिजॉर्ट थोड़ा खाली खाली सा है, मतलब बहुत कम लोग हैं और खाना भी मतलब सिंपल सा है, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था विंग का। विंग होता है जो विंग होता है वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि जो लेंजन है वो कहाँ गया। तो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि अच्छा वो लेंजन और सुयंग सर तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे। तो जो विंग होता है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि भाई एक बार तो लेंजन मुझसे बाय भी कर सकता था ना, बट उसने की नहीं। विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब इतने दिनों से वो साथ थे, एक बाय तो कर सकता था लेंजन। बट विंग सोचता है कि शायद लेंजन भूल गया होगा, इसे जो विंग होता है फिर ज़्यादा माइंड न करके वो अपने लंच को करता है, अंदर निकल जाता है शॉपिंग करने के लिए। फिर वो शॉपिंग वॉपिंग करके आता है मतलब इवनिंग टाइम पे, एंड इवनिंग में पे लगेज को लेकर के वो निकल जाता है सीधे रेलवे स्टेशन। एंड देन रेलवे स्टेशन को पकड़ के वो आते अपनी शंघाई, क्योंकि अब विंग को उसकी छुट्टियां खत्म हो गई एंड उसको विंग को पकड़नी है माफिया किंग को। इससे बेचारा विंग होता है वापस से शंघाई आता है एंड देन अपने रूम में जाके पहले तो अपनी सब चीज़ों को अरेंज वरेंज करता है एंड देन फिर खाना वाना खा के सो जाता है। वो मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे मॉर्निंग में विंग जल्दी से तैयार व्यार होकर अपनी जाती है रिपोर्टिंग देने के लिए, क्योंकि अब विंग की छुट्टियाँ हो गई है तो ख़त्म, तो विंग को रिपोर्टिंग तो देनी ही पड़ेगी। इसे जो विंग होता है वो रिपोर्टिंग देने के लिए जाता है अपने ऑफिस। जैसे ही वो ऑफिस जाता है तो देखता है कि जो निमिंजे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंस है। तो विंग होता है वो निमिंजे को मतलब सैल्यूट करता है एंड देन अपने जो चीज़ें होता है डॉक्यूमेंट्स उन्हें देता है एंड देन पूछता है कि क्या हुआ निमिंजे काका, आप इतने मतलब कन्फ्यूज़ क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो निमिंजे होता है वो बोलते हैं कि हाँ विंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वैन फैमिली बहुत ज़्यादा इलीगल कामों में कर रही थी एंड उसके पीछे हम बहुत दिन से पड़े हुए थे, बट पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जो वैन फैमिली उसकी सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। एंड देन जो मिस्टर वैन चाओ है और जो वैन रूहान है, हम उनके बच्चों को कम से कम 2 दिनों से ढूंढ रहे हैं बट वो हमें मिल ही नहीं रहे। हाँ ये चीज़ें अच्छा हुई कि उनकी सारी जो काली करतूतें वो बाहर आ गई एंड सारी जनता को पता चल गई कि वो कितने बुरे पॉलिटिशियन थे और वो कितने मतलब अंदर से अंदर ही देश को खा रहे थे। बट उनका कहाँ है वो हम ढूंढते ढूंढते परेशान, ऊपर से हमारे ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि वो आखिर हम उन्हें उन 2 पॉलिटिशियन को ढूंढे, क्योंकि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन है ना तो उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। बट हमें उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अगर हमने कल तक नहीं ढूंढा तो हम तो मतलब यहाँ के लोगों मीडिया और बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन का मतलब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि निमिंजे काका अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। तो निमिंजे होते बोलते कि मैंने बहुत बार मैसेज किया था बट पता नहीं क्यों तुम्हारे पास मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, बहुत चीज़ें हो रही थी कि नहीं हो पा रही थी। तो विंग होता है फिर अपने फ़ोन को देखता है तो उसका फ़ोन थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, मतलब उसका फ़ोन थोड़ा वर्क ही नहीं कर रहा था। तो विंग होता बोलता है पता नहीं काका बट मैं तो यूज़ कर रहा था तो कर रहा था, बट पता नहीं क्यों अभी नहीं कर रहा है। तो अभी जो निमिंजे होते बोलते कि विंग एक बार तुम जा करके पहले अपने फ़ोन को सर्विसिंग में दो एंड देन फिर तुम जा करके इस मतलब पूरी इंसिडेंट की फ़ाइल है वो जा करके मिस्टर झाओ से ले लेना। तो विंग होता है उन्हें फिर वापस से बो करके मिस्टर झाओ के पास जाके फाइल लेता है एंड देन फाइल लेकर वो सीधा आता है घर, क्योंकि आज उसको ऑफिस में से भी ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, तो वो फाइल लेकर के आता है घर एंड देन आते वक्त रास्ते में अपने फ़ोन होता है उसको सर्विसिंग सेंटर में दे देता है एंड देन घर आके वो फाइल पढ़ना स्टार्ट करता है। और विंग जैसे जैसे फाइल को पढ़ता है उसका तो दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसको भी एक क्लू नहीं दिखता है कि विंग आखिर स्टार्ट करे तो करे कहाँ से, क्योंकि विंग ने तो ये केस अपने हाथ में ले लिया बट विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वेंचो और वैन रूहान को क्या आसमान खा गई या
फिर ज़मीन निकल गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनके सारे काले कारनामे का तो कच्चा चिट्ठा पता चल रहा था, बट वो गए कहाँ, किधर गए, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेचारा जो विंग होता है वो तो थक हार के मतलब पढ़ता है एंड देन वो वापस से सो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स अब वो ट्रैवल करके आया था तो थक जाता है, वापस से फिर सो जाता है। अब कहो तो इसी तरह 5-6 दिन बीत जाता है। तो विंग जो था 5-6 दिन बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद विंग को एक क्लू मिलता है। विंग वो सीधा क्लू लेके पहुंचता है नीमिंजे के पास। तो नीमिंजे होते वो पूछते हैं विंग क्या हुआ, तुम इतने मतलब हड़बड़ाए हुए क्यों हो। तो विंग होता बोलता है कि सर मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो नीमिंजे होते बोलते हैं हाँ विंग बताओ। तो विंग होता बोलता है कि ये जो माफिया किंग जो भी है उसके ऊपर, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब वो माफिया है, वो हाँ इलीगल कामों करता है, बट इसके इलीगल कामों में भी इलीगल चीज़ होती है। मतलब ये इन लोगों के पनिशमेंट देता है या फिर इन लोगों के मारता है जो इलीगल कामों को करते हैं या फिर कहो तो लोगों को परेशान करते हैं। तो और मैंने इसके बारे में बहुत चीज़ें पता की, तो सभी से बहुत प्यार करते हैं, मतलब स्पेशली फॉर मतलब जो पुअर पीपल होते हैं वो तो इन्हें भगवान मानते हैं क्योंकि ये इंसान बहुत मदद करता है। तो आपको लगता है कि हमें इस इंसान को पकड़ना अच्छा होगा। तभी जो निमिजे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ विंग मुझे भी पता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, बट विंग हमारा एक प्रोटोकॉल है, हमें इस इंसान को पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ इसने बहुत अच्छे काम किए, बट विंग इसके भी हाथ खून से ही सने हुए हैं। तो हमें पता है ना कि अगर लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अभी भी कानून है और चीज़ें हैं तो वो हम पे भरोसा करेंगे। अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो आज से मतलब आज तो एक है ना माफिया किंग, ऐसे ऐसे हज़ारों खड़े हो जाएंगे। और तो वो जो लोगों का कहो तो हमारी जो भी नियम कानून बनाया गया उससे भरोसा उठ जाएगा। तो विंग हमें मतलब हम हाँ मैं भी पता इस इंसान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं चाहता कि मैं उस इंसान को देखूँ क्योंकि इस इंसान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी जो ये वैन फैमिली का काला चिट्ठा जो हम पुलिस वाले पूरे 10 सालों से नहीं निकाल पाए, उस इंसान ने बस 2 महीने में निकाल के रख दी और उस इंसान ने गायब भी करके रख दिए। बट विंग हम पुलिस वाले, हमारे कुछ गरिमाएँ हैं, हमें उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हमें उस माफिया किंग को ढूंढना ही पड़ेगा। तो विंग होता बोलता है कि बट गगा हम इसे ढूंढेंगे कैसे क्योंकि आज तक इस माफिया किंग को किसी ने नहीं देखा था, हम इस माफिया किंग को ढूंढेंगे कैसे। तभी जो निमिंजे होते बोलते विंग ये तो नहीं पता, बट विंग हमें करना होगा ही करना होगा। तो विंग होता बोलता है कि गगा पता नहीं मैं कैसे करूँगा, ऐसे करके वो बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे केबिन में एक इंसान की एंट्री होती है। तभी जो निमिंजे होते वो बोलते हैं कि हाँ वेनिंग बोलो क्या हुआ, कुछ लीड मिली। तो वेनिंग होता बोलता है कि हाँ काका मतलब बहुत मुश्किलों से मिली है और वो भी बहुत ही जद्दोजहद के बाद मिली है। तो जो माफिया किंग है ना वो द लॉर्ड पैलेस में आ रहा है कल रात मीटिंग करने के लिए। मतलब किसी पॉलिटिशियन से मतलब वेंचर से रिलेटेड ही और वैन रोहान से रिलेटेड ही कि क्योंकि वहाँ जो माफिया किंग है उसको मतलब कुछ चाहिए उन पॉलिटिशियन से। तो और उन पॉलिटिशियन को उसके बदले जो माफिया किंग होगा वो वेंचाओ एंड वैन रोहान को देगा। तो जो विंग होता बोलता है कि तब तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन्हें पकड़ने की। तभी जो वेनिंग होता बोलता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी तो है, बट द थिंग इज़ कि हमने आज से पहले किसी ने भी माफिया किंग को देखा नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उन्हें ढूंढना कि आखिर माफिया किंग है कौन। तभी जो विंग होता बोलता है कि वो सब बात की बात है बट पहले हमें वहाँ जाना पड़ेगा एंड थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ें क्या है। अगर इन सब के में करते वक्त अगर हमें माफिया किंग दिख गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो निमिंजे होते बोलते कि ठीक है विंग, तुम और सिर्फ वेनिंग जाओगे क्योंकि और मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, सिर्फ मुझे तुम दोनों पे भरोसा है और तुम दोनों एज अ कहो तो कपल जाओ, एज अ फ्रेंड जाओ क्योंकि तुम दोनों को ऐसा सिविल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा। तो तुम्हें दोनों को पता है कि तुम दोनों कैसे हैंडल करोगे। तो विंग और जो वेनिंग होता है बोलते हैं कि ठीक है वो हैंडल कर लेंगे। ऐसे करके वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने रूम पे एंड देन फिर वो लोग अपनी प्लाटिंग करते हैं कि वो कैसे जाएंगे मतलब क्लब में एंड कैसे चीज़ें वो करेंगे, वो सब चीज़ें वो करते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट डे देखते हैं क्लब का सीन जहाँ पे जो विंग होता है वो एक सेक्सी ओमेगा की तरह बन के जाता है, इतनी सेक्सी ड्रेस पहन के जाता है कि विंग मतलब विंग को तो खुद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट विंग जहाँ जा रहा है उसके लिए यही ड्रेस विंग को पहनना पड़ेगा। इस जो विंग होता है मतलब कहो तो एक पैंट पहनता है, वो भी पैंट जो तो बहुत ज़्यादा ही टाइट होती है जिससे विंग के जो पैर होते हैं पूरे तरीके से दिख रहे होते हैं। और विंग ने एक शर्ट पहनी होती है जो मतलब सिर्फ उसके कहो तो कमर 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 से नहीं, कमर तक नहीं पहुंचती है। एंड देन जो विंग होता है उसके जो पूरी होती है वो बैकलेस होती है और जो उसका शर्ट होता है वो डीप नेक होता है। तो जो विंग होता है वैसे ही इंटर करता है तो जो वेनिंग होता है उसके भी तो आंखें फटी की फटी होती है। एंड देन बोलता है कि सीनियर आप तो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहे हो। तो विंग होता है वो वेनिंग के पैर पे मारते बोलता है वेनिंग सुनो, तुम मेरे जूनियर हो ठीक है, तो अपनी ये जो चीज़ें हैं ना उसे चुप रहो तुम ठीक है। तो जो वेनिंग होता है बोलता है गगा
मैं बस ऐसा ऐसा अल्फ़ा होके कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मेरे लिए ऐसे कोई राय नहीं है और ऐसे भी आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो विंग होता बोलता है हाँ अच्छी बात है। ऐसे करके जो विंग और जो वेनिंग होते हैं वो इंटर करते हैं। जैसे वो इंटर करते हैं तो वहाँ पे हर जगह स्मोक होता है एंड देन कहो तो लोग पड़े होते हैं, सब मतलब अजब अलग सा माहौल होता है। विंग तो थोड़ा सा इंटर करता तो उसको तो भाई चक्कर सा आने लगता है, क्योंकि विंग कभी भी ऐसे माहौल में नहीं गया है। तो वेनिंग होता है वो कहो तो विंग को थोड़ा संभालते हुए बोलता है कि गगा क्या आप ठीक हैं। तो जो विंग होता है बोलता है कि हाँ ठीक है। तो जो वेंडिंग होता है वो विंग के मतलब कमर अपने एक हाथ कमर पे रखता है एंड देन विंग की कमर पे रखता है एंड देन कहो तो एक हाथ विंग का पकड़ते वो लेके जा रहा होता है विंग को बैठाने के लिए, क्योंकि मतलब होता है ना कि जब आप किसी चीज़ की आदत नहीं होती बट आप वैसे माहौल में जाते हो तो आपका जो ब्रेन होता है मतलब थोड़ा काम करना बंद कर दिया, फिर तो आपको चक्कर सा आने लगता है बिना कुछ किए हुए। तो जो विंग होता है मतलब थोड़ा चल के जा रहा होता है। तभी हम कहो तो एक जगह पे एक इंसान को दिखते हैं। जो इंसान जो होता है उसके हाथ में वाइन नहीं होती, बट उस इंसान का उस वाइन के ग्लास पे जो मतलब पकड़ होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ऐसा लग रहा था कि वो वाइन के ग्लास को अपने हाथों से एकदम चकनाचूर कर देगा। तभी वहाँ पे बगल में बैठा हुआ एक इंसान होता है, बोलता है कि क्या हुआ वांग जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वांग जी होता है वो बोलता है गगा मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे करके जो वांग जी होता है मतलब सीधे जाता है मतलब बाहर। तभी जो लेंसजन होता बोलता है कि क्या हुआ सुयंग, वांग जी कहाँ जा रहा है। तो सुयंग होता बोलता है नहीं पता गगा ये जा कहाँ रहा है। ऐसे करके जो वांग जी होता है वो जाता है तो देखता है कि विंग के कमर पे किसी का हाथ है एंड देन कोई इंसान विंग को लेके जा रहा है, जिसे देख करके वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी होता है वो अपने मन में सोचता बोलता है कि हैंडसम गगा मैंने आपको अकेला क्या छोड़ दिया, आपका तो दिल कहीं और ही आ गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने किसी और अल्फ़ा को अपने आप को टच करनी है गगा। इट्स नॉट गुड। मैंने आपको 2-3 दिनों के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, अब तो मुझे भूल ही गया। जस्ट वेट एंड वॉच गगा। ऐसे करके जब वांग जी होता है मतलब सीधे आता है एंड देन एक मतलब वेटर को बोलता है कुछ बोलता है उसके कानों में एंड देन जो वेटर होता है वो विंग के पास जाता है। बट जैसे वो जाता है तो जो वो जूस होता है वो विंग के बॉडी पे गिरा देता है। तभी जो वो बेटर बोलता है आई एम सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। तो विंग होता है बोलता है दैट्स ऑल राइट, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वॉशरूम का है। तो जो वेटर होता है वो विंग को वॉशरूम बताता है। विंग होता है वहाँ से उठता है एंड देन जाने लगता है। तभी जो वेंडिंग होता है बोलता है विंग कहाँ जा रहे हो। तो विंग होता बोलता है कि मैं कहीं नहीं, वो थोड़ा जूस है ना वो थोड़ा मेरे बॉडी पे गिर गया है बट ज़्यादा कपड़े नहीं खराब हुए, बस मुझे थोड़ा बहुत ही गिरा तो मैं साफ़ करके आता हूँ। ऐसे बोल के जो विंग होता है वो वॉशरूम में जाता है। जैसे वॉशरूम जाकर विंग मतलब साफ़ कर रहा होता है तभी अचानक से वॉशरूम की लाइट बंद हो जाती है। विंग थोड़ा डर जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। तो विंग होता है मतलब कहो तो सतर्क हो जाता है। तभी विंग को महसूस होता है कि किसी के जो हाथ है स्ट्रॉन्ग हाथ विंग के कमर पे एंड देन कोई इंसान मतलब विंग के गर्दन को पकड़ के एंड देन उसको किस करने लगा है। तो विंग होता है मतलब उसके शोल्डर पे बहुत मारता है बट वो इंसान है मतलब विंग को बहुत पैसिनेट सा किस करता है। विंग बहुत स्ट्रगल करता है बट वो छूट ही नहीं पाता है। तभी हम 2 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो इंसान है उसे छोड़ते हुए बोलता है उसके कान पे एकदम रिलेक्टिव वॉइस में ओमेगा डोंट टू डेयर कि तुम्हें कोई टच ना कर सकेगा। ओके तुम मेरे हो, यू आर माइन ओमेगा, जस्ट वेट फॉर मी। अगर तुमने किसी और अल्फ़ा के पास जाने की कोशिश की ना ओमेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के जो विंग के कानों पे मतलब कोई इंसान होता है वो बहुत ज़ोर से बाइट करता है एंड देन फिर उससे छोड़ के चला जाता है। विंग जाता है भी उसे पकड़ने के लिए बट वो इंसान इतना फास्ट होता है कि विंग के सामने ही जो वॉशरूम का गेट होता है वो बंद करके चल जाता है। फिर जो विंग होता है वो ट्राई करता है बट फिर नहीं खुलता है। फिर आफ्टर 10 मिनट के बाद जो वेंडिंग होता है वो आकर के वॉशरूम का गेट खोलता है। तो ये बोलते हैं कि क्या हुआ गगा आप वॉशरूम में कैसे बंद हो गए। तो विंग होता है बोलता है कि ये सब बाद में बात करता हूँ वेंडिंग, बट पहले हमें पता करना है कि आखिर ये माफिकिंग है कौन। तो वेंडिंग होता बोलता है कि पता नहीं गगा ये जो मीटिंग थी वो किसी प्राइवेट रूम में हो रही थी और मीटिंग ख़त्म भी हो गई। तो विंग होता बोलता है क्या मीटिंग ख़त्म हो गई, तो तुमने उस माफिकिंग को नहीं देखा। तो जब वेंडिंग होता बोलता है कि गगा वो मतलब पहले तो वो इंसान था जो माफिया किंग था उस जिस ग्रुप के आया था उस ग्रुप में सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था एंड देन उसने उन सभी के पास मतलब एक अजीब सी हैक थी और मुझे कुछ पता नहीं चला कि आखिर मतलब सबने एक जैसे ड्रेस पहने हुए थे, एक जैसा मास्क लगाया था और एक जैसी हाइट थी। मतलब हाँ थोड़े बहुत फिजिक्स में अंतर था बट सब डिट्टो सेम लग रहे थे। तो मैंने पता नहीं कर पाया कि आखिर ये माफिया किंग है तो है कौन। तो विंग होता मतलब वो तुमने सर के बालों खींचते बोलता है ओ माई गॉड हमारे से फिर एक चांस चला गया। तभी जब एंडिंग होता है बोलता है नहीं गगा हमारे पास एक चांस नहीं चला गया, इन लोग की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जो कि रॉयल पैलेस में होने वाली है आज से 5 दिनों बाद। तो हमारे पास उसमें बहुत अच्छा मौका होगा इन लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ये डील रखी है कि जो ये पैलेस में होगा वहाँ पे सिर्फ इनके ही लोग होंगे और वेटर्स होंगे एंड और जो ये मीटिंग होगी वो कहो तो वेपन लेस होगी और उस मतलब मीटिंग में कोई भी वेपन लेके नहीं जाएगा और उस मीटिंग में मतलब जो माफिया किंग को चाहिए वो मिलेगा एंड देन उसके बजाय माफिया किंग होगा वैन रूहान एंड वैन चौ को इन पॉलिटिशियन को देंगे। तो विंग होता है इसमें करते बोलता है अच्छा तो हमें अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा है कि वहाँ पे वेपन नहीं होंगे तो हमारे लिए एक चीज़ तो आसान है। तो चलो अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे करके जो विंग और वेंडिंग होते हैं वो सारी चीज़ें आकर के मतलब नीमिंजे को बताते हैं। जो नीमिंजे होते हैं वो बोलते हैं कि विंग मैं वहाँ पे
मतलब तुम दोनों की पोस्टिंग तो करवा दूंगा एज अ वेटर, बट तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे बहुत खतरा होगा। तो विंग होता बोलता है कि सर हमारे पास ये लास्ट चांस है, अगर हमने इस चांस को भी जाने दिया तो शायद हमारे पास नेक्स्ट चांस कभी नहीं आएगा। तब जो नीमिन जो होते बोलते कि विंग बट आर यू श्योर, और वेंडिंग क्या तुम भी श्योर हो, क्योंकि वेंडिंग और विंग अगर इस पूरे ऑपरेशन में अगर एक भी गलती हुई तो पता है ना कि इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी हमें। तो विंग होता बोलते कि हाँ गगा हमें पता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बट हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगी। तभी जो नीमिंजो होते बोलते हैं ठीक है विंग मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, ऐसे बोल के जो नीमिंजो होते हैं फिर मतलब वो विंग और जो वेंडिंग के लिए वो मतलब उस रॉयल पैलेस में एज अ वेटर के लिए बात करते हैं। एंड हम कहो तो फिर 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है वो 2 दिनों के लिए मतलब कहो तो चीज़ों को सीख रहा था, क्योंकि विंग को घर के काम कुछ नहीं करने आते, वो अपने घर में एक सर्वेंट रखा है, इसे विंग धीरे धीरे वो 2 दिनों में वो चीज़ें सीख रहा होता है कि लोगों को सर्व कैसे करते हैं एंड देन मतलब हल्की फुल्की चीज़ें कैसे करते हैं, तो विंग सीख रहा होता है। तो ये विंग के गेट पर अचानक से नॉक होता है, जैसे विंग होता है वो गेट खोलता है एंड जैसे विंग गेट खोलता है विंग पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि गेट के बाहर जो लेंजर होता है एंजल जैसे विंग गेट खोलता है लेंजर सीधे विंग को टाइटली हक करते बोलता है विंग गगा हैंडसम गगा कैसे हो आप। तो विंग होता है लेंजर को टाइटली हक करते बोलता है ओह लेंजर तुम यहाँ कैसे आए। तो लेंजर होता बोलता है बस मैं आ गया गगा, क्यों आपने मुझे मिस किया क्या। तो विंग होता बोलता है ऑफ कोर्स लेंजर मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत मिस किया। तो लेंजर होता बोलता है अच्छा मुझे लगा कि आप तो मुझे भूल ही गए हो, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो विंग होता है वो लेंजर के कान खींच बोलता है अच्छा मैं मिलने क्यों नहीं आया, क्या तुमने अपने एड्रेस दिया था अपने गगा को। तो लेंजर होता अपने कान को पकड़ बोलता है ओहो गगा आई एम सॉरी मैं तो भूल ही गया था। तो विंग होता बोलता अच्छा कोई बात नहीं लेंसर आओ यहाँ मेरे घर पे। तो लेंसर बोलता है हाँ गगा ऐसे आपने क्या बनाया है मेरे लिए। तो विंग होता बोलता है कि आई एम सॉरी लेंसर बट मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम वेट करो मैं कुछ बाहर से ऑर्डर करता हूँ। तो लेंसर होता बोलता है ओहो गगा आपको नहीं बनाना आता है, कोई नहीं मुझे खाना बनाने आता है। तो विंग होता बोलता है बट लेंसर तुम्हें कैसे बनाना आता है। तो लेंसर होता बोलता है वो तो मुझे आता है, मतलब मैं मम्मा के साथ बचपन में था तो मैं बनाता था और मैं कभी कभी सुयंग गगा के साथ भी बनाता हूँ तो मुझे आता है। ऐसे बोल के जो लेंसर होता है वो विंग के किचन में जाता है एंड देन खाने को प्रिपेयर करने लगता है। बट जो विंग होता है वो वांगजी के खाने के प्रिपेयर के स्टाइल को देख के शौक होता है, क्योंकि वांगजी इतने प्रोफेशनल तरीके से खाने को बना रहा था और इतना हॉट लग रहा होता है कि विंग भाई देख रहा होता है, क्योंकि वांगजी ने अपनी स्लीव्स को ऊपर की होती है एंड देन जैसे वांगजी के हाथों की वेन पूरी पता चल रही थी एंड देन वो जो अपने एप्रन को बहुत टाइटली बंद किया रहता है एंड देन क्या होता है 2-3 उसकी शर्ट खुली होती है ऊपर से, क्योंकि गर्मी लग रही थी ऑफकोर्स। जैसे वांगजी बहुत हॉट लग रहा था एंड देन जो पसीना आ रहा था उससे वांगजी और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। ऐसे देख करके जो विंग होता है मतलब उसका तो गला ही सूख रहा होता है। तभी जो वांगजी होता है वो विंग की तरफ देखते बोलता है क्या बात है गगा अब आपका गला सूख रहा है क्या। ऐसे देख करके विंग होता बोलता है लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो लेंजन होता बोलता है कि कुछ नहीं गगा बस मैं ये सोच रहा था कि मैंने आपको बहुत मिस किया तो क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ। तो विंग होता है स्माइल करते बोलता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो अपने गगा को किस। ऐसे करके जो विंग होता है सीधे मतलब लेंजर को हक करता है एंड देन वापस दोनों किस करने लगते हैं। और इस किस में मतलब विंग नोटिस कर रहा होता है कि इस किस में मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं होता एक एग्रेशन है। तो विंग होता है मतलब कहो तो वांगजी को थोड़ा अलग करते बोलता है वांगजी सॉरी लेंजर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर होता बोलता है क्या हुआ गगा मैं तो आपको किस कर रहा हूँ। तो विंग होता बोलता है लेंजर बट ये किस तुम्हें किसने सिखाई। तो लेंजर बोलता है किसी ने नहीं मैं खुद से सीख गया। ऐसे करके लेंजर फिर से विंग को किस कर लेता है और आज विंग को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, मतलब लेंजर के किस में वो एक अलग सा डिज़ायर दिख रहा होता है और लेंजर होता है मतलब धीरे धीरे विंग की बॉडी को टच भी कर रहा होता है। विंग होता है लेंजर को तो दूर करते बोलता है लेंजर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर होता बोलता है ओह गगा कुछ नहीं कर रहा हूँ मुझे किस करने दो ना बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे करके जो लेंजर फिर वापस से विंग को किस करने लगता है। फिर विंग को भी पता नहीं धीरे धीरे क्या होता है फिर विंग भी होता है धीरे धीरे किस में मेल्ट होने लगता है एंड जो किस होती है सिंपल सी किस वो धीरे धीरे मतलब इंटेंस होने लगती है एंड देन जो वांगजी के जो हाथ होते हैं वो विंग की पूरी बॉडी में फिरने लगता है एंड देन विंग होता है वो फिर अलग से मधुस में चलने लगता है। विंग जो होता है मतलब धीरे विंग को फिर तब महसूस होता है कि विंग मतलब विंग के कंट्रोल खो चुका है। जब विंग को महसूस होता है कि उसने मॉर्निंग की है, क्योंकि जो वांगजी होता है उसके जो तीत होते हैं वो विंग के गर्दन में मतलब हिक्किस बना रहे होते हैं, जिसे देख करके विंग को हो सकता है एंड विंग होता है वांगजी को दूर हटाते बोलता है लेंजर मतलब लेंजर को दूर हटाते बोलता है लेंजर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर होता है बोलता है कि कुछ नहीं कहा मैंने ना कल एक मूवी देखी थी जिसमें ना जो 2 लोग होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, तो बस पता नहीं क्यों मैंने अभी किसके आपको तो मुझे ऐसा करने का मन किया। तो विंग होता है मतलब कहो तो लेंजर को दूर हटाते बोलता है लेंजर देखो एक बात ध्यान रख लो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी है ठीक है। तो लेंजर बोलता है क्यों गगा मैं तो कर सकता हूँ ना प्लीज़ मुझे करने दो ना। ऐसे करके जो लेंजर तो वापस से विंग को मतलब हाँ करता है ना उसके गले में हिक्किस हो जाता है। विंग मतलब चाहता है रजिस्ट करना बट रजिस्ट ही नहीं कर पाता है। इसे हम कहो तो थोड़ी देर बाद कैसे दिखता है जहाँ पे जो वांगजी होता है मतलब कहो तो विंग के पूरे गले में अच्छी खासी कारीगरी करता है। जो विंग होता है फिर थोड़ी देर बाद बोलता है अब वांगजी तुम्हारी कारीगरी खत्म हो गई हो तो क्या हम खाना खा ले। तो वांगजी होता है फिर थोड़ा अलग टोन में बोलता है मतलब लेंजर तो कुछ अलग टोन में बोलता है गगा क्या मैं आपको खा सकता हूँ। तो विंग तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है लेंजर ये तुमने क्या कहा।
तो लैंजन होता है बोलता है क्या कहा गगा? मैंने कहा कि हाँ चलो खाना खाते हैं। तो विंग होता है मतलब फिर सोचता है कि शायद विंग का ही दिमाग खराब है, विंग भी बहुत कुछ सोच रहा है, इसलिए विंग के दिमाग में ये चल रहा है। जो विंग होता है फिर लैंजन को मतलब वो मतलब खाना सर्व करते हैं, फिर वो दोनों मिलकर खाते हैं। एंड देन फिर आफ्टर सम टाइम होता है लैंजन होता है वापस से मतलब अपने घर के लिए चला जाता है क्योंकि उसका ड्राइवर आ चुका होता है। और इसी तरह होता है विंग नेक्स्ट डे भी बिताते हैं एंड देन अगले नेक्स्ट डे बिताता है। इस तरह होता है पूरे 4 दिन बीत जाते हैं। अब हम 5वां दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे रॉयल पैलेस में मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पे जो विंग होता है और जो न्यूसन होता है वो तो कहो तो वेटर की तरह तैयार होकर के वो पैलेस में पहुँचते हैं। एंड उस पैलेस में मतलब पहुँचते तो विंग को तो बहुत थोड़ी घबराहट सी हो रही होती है, उसको तो अजीब सा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो अजीब सा होने वाला है, कुछ तो बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तभी जो वेंडिंग होता है वो बोलता है कि गगा क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही मतलब टेंस दिख रहे हो, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो विंग होता है बोलता है नहीं वेंडिंग कुछ तो नहीं, बट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे बोल के जो विंग होता है मतलब कहो तो काम को कर रहा था। अब हम कहो तो आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कम से कम 15-20 गाड़ियाँ आके लगती है। एंड देन उस 20 गाड़ियों से एक बहुत सारे कहो तो बॉडी गार्ड का काफिला होता है। वो काफिला के बीच में 2 अल्फाज होते हैं। पूरे काफिला बस ब्लैक ड्रेस में होता है, बट उस 2 अल्फा की ड्रेस होती है वो पूरी वाइट होती है। एंड देन जैसे विंग उस अल्फा को देखता है उसके पैरों के नीचे जमीन खिलाता है, क्योंकि विंग लैंजन को देख रहा है। आखिर ये है क्या? विंग को कुछ समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये चीज़ें चल क्या रही है। विंग जो होता है बस सिर्फ नॉन स्टॉप उधर ही देख रहा होता है। तभी जो वेंडिंग होता है वो विंग को हिलाते बोलता है गगा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर इधर किधर देख रहे हो? तभी जो वेंडिंग होता है वो भी विंग की आंखों की तरफ देखता है। तब वेंडिंग होता है वो सीधे उसके नजर जाते हैं, क्योंकि जो वेंडिंग और विंग होते हैं मतलब वो ऊपर टेरेस पर होते हैं, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं। अपने मतलब उनके हाथों में ड्रिंक होती है, वो नीचे लेके जा रहे होते हैं। और तो वहीं से ही मतलब उनकी माफिया किंग की एंट्री हो जाती है। तो विंग होता बोलता है लैंजन, तो जब वेंडिंग होता बोलता है काका ये लैंजन नहीं है, ये लैंड वांगजी है, वांगजी मैंने बताया तो था कल आपको। तो विंग होता है फिर वो याद करता है कि हाँ वेंडिंग ने उसे कुछ मैसेज किया था व्हाट्सएप, बट उसने देखा नहीं क्योंकि वो बहुत बिजी था इस चीज़ को लेकर। तो विंग होता है वो सीधे मतलब खोलता है तो उसमें मतलब बस एक ही था कि माफिया किंग का नाम है लैंड वांगजी। तो विंग होता है फिर प्रोसेस करता है लैंड वांगजी मतलब लैंजन। इसे देख करके विंग को कुछ समझ में नहीं आता कि लैंड लैंड एंड देन विंग बस सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा होता। एंड तो वो सोच रहा था कि जिस इंसान को विंग इनोसेंट एंड जिस इंसान को विंग बच्चा समझ रहा था वो उस इंसान ने विंग का फ़ायदा उठाया है और विंग का मिसयूज़ किया है। विंग को मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता अपने आप पे कि विंग इतना बड़ा इडियट कैसे हो सकता है कि विंग एक माफिया किंग के झांसे में आ गया और विंग को पता तक नहीं चला। इसे देख करके विंग का तो दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो जो वेंडिंग होता बोलता है कि गगा क्या हुआ, आप इतने परेशान दिख रहे हो? तो विंग होता फिर अपने आप को संभालता है क्योंकि इस चीज़ों से ज़्यादा ऊपर है विंग का मिशन। इसे जो विंग होता बोलता है कुछ नहीं लैंसन, सर कुछ नहीं वेंडिंग, हमें लगता है कि हमें सर्व करने जाना होगा। ऐसे करके जो विंग होता है सीधे मतलब जो ड्रिंक होता है उसे लेकर जाता। बट जो विंग होता है पहले मतलब कहो तो सिंपल सी ड्रिंक लेकर जा रहा होता है, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो वाइन नहीं लेके जा रहा होता। बट जो विंग होता है वो जैसे वांगजी को देखता है तो उसका मन में क्या होता है वो सीधे ना वो ट्रे को एक्सचेंज करता है वेंडिंग के साथ, क्योंकि वेंडिंग के पास वाइन वाले ट्रे होते हैं। और विंग जा करके वो वाइन के ट्रे के सामने वांगजी के सामने सर्व करता है। एंड जैसे ही वांगजी की नज़र पड़ती है विंग पे तो वांगजी की आंखें तो बड़ी की बड़ी हो जाती है और विंग भी ना बहुत अजीब से नज़र से वांगजी को देख रहा होता है। ऐसे देख रहा होता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया है लैंड वांगजी, तुमने बहुत ज़्यादा मेरे से भी खेल लिया और हमारे पूरी को तो पुलिस डिपार्टमेंट से खेल लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तो फिर जो वांगजी होता है जैसे ही देखता है विंग को उसके तो भाई आंखें बड़ी अंदर उसका आंखें मतलब ना उसका ना वांगजी की आंखें तक गुस्से में लाल हो जाती है। जैसे विंग देखता है वांगजी की आंखें लाल हो रही है तो मतलब विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर ये इंसान गुस्सा क्यों हो रहा है। वांगजी तो सीधे मतलब वहाँ पे से मतलब सबके सामने मतलब वांगजी होता है विंग का हाथ पकड़ता है तो उसके खींची कहीं लेके जाने लगता है। तभी ऐसे जाने तो बोलते हैं वांगजी तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो वांगजी होता है सिर्फ गुस्से में बोलता है गगा। जैसे वांगजी गुस्से में बोलता है तो वहाँ के सारे लोग बस डर जाते हैं क्योंकि वांगजी अपने अल्फा वॉइस में बोलता है। जो विंग होता है विंग में डर जाता है। जब वांगजी होता है सीधे विंग को एक रूम में जाके अंदर वॉल पे पुश करता है, अंदर पुश करते बोलता है विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो विंग होता है मतलब वांगजी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है मेरी हिम्मत की बात छोड़ो मिस्टर लैंड वांगजी कहूँ या फिर लैंजैन कहूँ? तो वांगजी होता बोलता है गगा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो विंग होता बोलता है गगा किस बात की गगा? यू आर 30 ईयर्स ओल्ड मिस्टर लैंड वांगजी, तुम लैंजन नहीं हो जिसे कहो तो मैं प्यार करने लगा था, जिसके साथ मैंने कल नहीं 2 दिन पहले बहुत अच्छी टाइम स्पेंड की थी। तुम वो लैंजन नहीं हो जिससे मैं प्यार करने लगा था। मैंने सोचा था कि मैं लैंजन से पूछूंगा कि उसके लिए दिल में मेरी क्या चीज़ें हैं। मैंने बहुत सपने सजा लिए थे कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा, हाँ तुम जैसे मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करके रेडी था। बट ये क्या है लैंड वांगजी, तुम तो लैंड वांगजी हो, मेरे लैंजन नहीं हो।
जो लंसन तभी जो वांगजी होता है वो मतलब कहो तो विंग के बालों को पकड़ता है, देन उसके हल्का सा सर को टेढ़ा करके उसे वापस से ब्रूटली किस करने लगता है। विंग तो बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांगजी था, वांगजी तो मतलब विंग को किस करता है, देन उसके लिप पे बाइट करने का बाद बोलता है, विंग जब तक मेरी मीटिंग ख़त्म ना हो जाए डोंट टू डेयर कि तुम इस रूम से बाहर आओगे। तो विंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्यों नहीं मैं बाहर सकता, मैं ऑफकोर्स बाहर आ सकता हूँ। तो वांगजी होता है मतलब कहो तो विंग को अल्फा कमांड में बोलता है, ओमेगा अगर तुमने इस रूम से बाहर आने की कोशिश की तो तुम्हारा अल्फा तुम्हें इतनी अच्छी पनिशमेंट देगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। ऐसे बोल के जब वांगी होता है सीधा मतलब विंग को मतलब कहो तो एज अ अल्फा कमांड देने के बाद बाहर आ जाता है। जैसे वांगजी बाहर आता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विंग नहीं जा सकता उस मतलब क्योंकि वांगजी ने ओमेगा को कमांड की थी, उसके ओमेगा को, और विंग का ओमेगा ऑलरेडी वांगजी को अपना अल्फा मान चुका है, तो ऑफकोर्स विंग उसका कमांड मानेगा ही मानेगा।